back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. प्रीवियस क्लास में हमने सीटेट मैराथन मैथ की स्टार्ट की हुई थी सीरीज, उसको हम कंप्लीट करते हैं एंड कंटिन्यू रखते हैं अपने। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम चैप्टर। नंबर सिस्टम के अंदर हमने यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, एचसीएफ, एलसीएम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने सोल्व किए थे। आज भी हम सीरीज अपनी कंटिन्यू रखते हैं। आज की सीरीज में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेती हूँ, ये बता देती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा फैक्टर का, जिसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर कि नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। कोई भी एक नंबर गिवन रहेगा, उसके फैक्टर बताने होंगे। फर्स्ट तो ये पूछेगा। सेकंड पूछेगा प्राइम फैक्टर कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ, मतलब अभाज्य संख्या के गुणनखंड बताओ, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। थर्ड जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, मतलब विषम संख्या के बताओ गुणनखंड कितने बनेंगे। फोर्थ जो टॉपिक रहेगा वो फोर्थ जो इसमें रहेगा पार्ट वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। फैक्टर के अंदर तो हम ये चीजें डिस्कस करेंगे आज। सेकंड जो टॉपिक करेंगे इसी क्लास में कंप्लीट हुआ, हम कौन सा करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि इसमें किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं सिंप्लीफाई में। एक तो बनता है आपका वी बोर्ड मास रूल। कौन सा रहेगा, वी बोर्ड मास रूल, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड के अंदर भी। सेकंड जो रहेगा टॉपिक वो क्या रहेगा हमारा, जिसमें हमारे सर्स और इंडिसेस से मतलब घात और घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज। कुछ छोटे छोटे टॉपिक और हैं जो सिंप्लीफाई के अंदर में आते हैं, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आ गया कि आज का टॉपिक क्या रहेगा। आज का टारगेट हमारा क्या रहने वाला है मैथ का, कि हम फैक्टर डिस्कस करें, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ये कैसे कैसे निकालते हैं ट्रिक के साथ। सिंप्लीफिकेशन मतलब कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक है उनको हम कवर करने वाले हैं जो सिंप्लीफाई में आते हैं आपके। तो फर्स्ट क्या रहेगा हमारा, फैक्टर रहेगा। टाइम वेस्ट ना करते हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। फैक्टर क्या रहेगा, फैक्टर मतलब गुणनखंड क्या रहेंगे आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 21, तो सबसे पहले ये देखो कि 21 किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, 1 तो हर किसी के टेबल में आएगा ही आएगा, तो 1 हो गया। साथ में आता है 3 में, 7 टेबल में एंड 21 इटसेल्फ आता है। ठीक है, आई थी समझ में। ये क्या होगा, इसके नंबर ऑफ फैक्टर के नंबर ऑफ फैक्टर कैसे रहते हैं, मतलब ये देखते हैं कि कोई भी नंबर एक टर्म आपके पास गिवन, तो उससे क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल 24 आ गया, तो 1 तो रहेगा, साथ में क्या रहने वाला है 2, 3, 4, फिर क्या आएगा 6 आ गया हमारे पास, 8, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 के बाद 13 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, फिर हमारे पास क्या जाएगा, डायरेक्ट क्या जाएगा हमारे पास, क्या जाएगा भाई 24 ही जाएगा। क्या जाएगा फिर हमारा 24। तो नंबर ऑफ फैक्टर अगर पूछे तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने बन जाएंगे इसके अंदर, ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। भाई ये तो ओनली फैक्टर की बात कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ओनली इसके फैक्टर की ही बात कर रहा है कि फैक्टर इसके एक्चुअली में ये बन सकते हैं। अब एक एक पार्ट उठाते जाएंगे और करते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने 24 को उठाया, 24 के आप ऐसे निकालो, 2 1 2 2 से 12, 2 3 जा 6, ये हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 24 के फैक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ठीक है, आए जी समझ में। अब अगर आपके पास पूछे क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, क्या बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर अगर पूछे तो सीधा सा फंडा है कि जो पावर है उनमें 1 ऐड कर देना, मतलब 3 प्लस में 1 एंड 1 प्लस में 1, 3 और 1 कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 1 हमने ऐड किया तो क्या आ गया 4 2 जा 8, ये आ गया नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है,
सेकंड पार्ट अगर पूछे कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ, क्या बताना हमें, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे आप, जो आपके पास पावर गिवन है कि क्या गिवन है 3 और 1, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, जो भी पावर आप गिवन रहेगी उनको ना ऐड कर दीजिए। तो क्या हो गया भाई, प्राइम फैक्टर ये हो गया 3 प्लस में एक क्या आपके पास 1, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने बने 4, जैसे 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या बन गया हमारे पास 4 हो गए। थर्ड पार्ट अगर पूछे आपके पास कि नंबर ऑफ ओड फैक्टर, क्या पूछे, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ध्यान से क्वेश्चन को समझना। नंबर ऑफ ओड फैक्टर अगर पूछे तो क्या करना आपने कि इवन की पावर, और तो देखो एक तो इवन की पावर और एक क्या आपके पास ओड की पावर है, मतलब कि ओड फैक्टर जब निकालोगे तो इवन की पावर को आप नहीं लेके चलोगे, ओनली आप ओड जो फैक्टर है उसकी पावर को लेके चलोगे और उसमें एक ऐड कर दो। जैसे ओड की पावर कितनी थी हमारी 1 है, तो 1 में एक ऐड कर दे तो नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने हो गए हमारे पास 2 हो गए। क्लियर है? तक मैंने क्या बोला, क्या बोला मैंने कि अ नंबर ऑफ ओड फैक्टर अगर आपको निकालना है तो आप इवन की पावर को नहीं लेके चलोगे, जो ओनली ओड है उसकी पावर में एक ऐड कर दोगे, दैट इज द नंबर ऑफ ओड फैक्टर। फोर्थ पार्ट अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ इवन फैक्टर, क्या पूछे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर पूछे क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, इवन की पावर को एज इट इज उसमें 1 ऐड नहीं करना है, एंड जो ओड की पावर है उसमें एक ऐड कर देना, तो 1 में 1 ऐड कर दिया 2 हो गए, 3 2 जा 6, ये आ गया आपका इवन फैक्टर। चेक कर लीजिए कि क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया, मैं दोबारा रिपीटेड करा देती हूँ। अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे तो पावर को एज इट इज आप प्लस कर दीजिए, दैट इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। एंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग अगर पूछे नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, तो नंबर ऑफ फैक्टर में क्या होगा, जो भी पावर गिवन है उनमें आप 1 1 प्लस करके उनकी मल्टीपल्स कर देना। देन नंबर ऑफ ओड फैक्टर अगर पूछे तो इवन की पावर को आप नहीं लेके चलोगे, ओनली जो ओड है ओड की पावर में 1 ऐड कर देना, 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ इवन फैक्टर है तो जो इवन की पावर है उसको एज इट इज उसको छेड़ना नहीं है, जो ओड की पावर गिवन है उसमें एक ऐड कर देना, देन तो मल्टीपल जैसे करो तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर ऑल दैट? क्या हमने क्या क्या किया कि फैक्टर के अंदर हमने नंबर ऑफ फैक्टर निकालने सीखे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। पूछे आपसे कि 100 नंबर कोई गिवन है, 100 नंबर गिवन है, 100 के सम भाजकों की संख्या बताइए, ठीक है, अगर ये पूछे तो मतलब नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 100। तो सबसे पहले कैसे करोगे आप, 100 को ऐसे सोल्व करोगे डिवीजन मेथड से, 250 225 5 5 जा 25 और ये हो गया 1, ठीक है, ये आ चुका हमारे पास। मतलब क्या फैक्टर है हमारे पास 100 का, 100 का फैक्टर है 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर क्या होगी 2, ये आया हमारे पास, ये आ गया। अब पूछे इवन फैक्टर, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि इवन अगर आ जाए तो इवन की पावर को आप एज इट इज रखोगे, जो ओड की पावर है उसमें एक ऐड कर देना, तो 2 मल्टीप्लाई 2 1 3 3 2 6, तो 100 के इवन भाजकों की संख्या मतलब इवन फैक्टर कितने आ जाएंगे हमारे पास 6 आ जाएंगे, दैट इज योर आंसर। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्वेश्चन आया ना समझ में?
अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 720 के फैक्टर्स बताओ, ठीक है, क्या पूछे 720 के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप ऐसे निकालोगे 2 3 2 3 जा 6 2 6 जा 12 0 2 1 8 0 2 19 2 45 3 15 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 2 की पावर क्या है? ये इसमें हमारे पास 4 आ चुकी है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर क्या आ गई 1। 1 2 3 4, 1 2 और एक सिंगल। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या पूछा है? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर में मैंने क्या बोल दिया, फॉर्मूला क्या होगा कि जो पावर गिवन है उनको आपस में प्लस कर दीजिए। 4 + 2 + 1 दैट इज 4 2 6 1 7, तो प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा 7। अगर इसी में पूछे कि नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? इनकी जितनी पावर उनमें 1 ऐड कर दीजिए। 4 में ऐड किया 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 6 6 5 30। क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, मतलब विषम संख्याओं का गुणनखंड अगर पूछे तो क्या करोगे? इवन की पावर को नहीं लेके चलेंगे, जो ओड की पावर है उसमें हम 1 ऐड करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 2 × 3 1 × 2 3 × 6। क्वेश्चन पूछे कि सम संख्याओं का गुणनखंड बताइए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो कैसे बताओगे? इवन की पावर एज इट इज, ओड की पावर में 1 1 ऐड कर दीजिए। अच्छा ये 2 3 है, ओके ओके ठीक है। 4 × 12 12 × 24, तो दैट इज योर आंसर। टॉपिक क्लियर? फैक्टर का टॉपिक क्लियर हो चुका है ना सभी का कि अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आई होप सो आप सब इजीली कर लोगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर पूछ लिया जाए तो होप सो आप सब कर लोगे इजीली। आप सभी को टॉपिक अच्छा लगा होगा एंड आप लोगों ने सोल्व कर भी लिए होंगे कुछ क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे बता देती हूँ 1296, ये होमवर्क में 490, ये आप लोग सोल्व करके आंसर इसका मेंशन करोगे कमेंट सेक्शन में कि एक्चुअली में आपके आंसर क्या आया है क्या नहीं। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? अगर क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन टाइप क्या आता है? सम ऑफ nth नेचुरल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारा, सम ऑफ nth नेचुरल नंबर या सम ऑफ इवन नंबर, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड, सम ऑफ ऑड नंबर, फोर्थ टॉपिक इज सम ऑफ nth, सॉरी इवन नंबर हो गया ना, nth स्क्वायर नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिफ्थ, मैं ओनली वही टॉपिक करा रही हूँ जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ nth क्यूबिक नेचुरल नंबर। अगर इस टाइप से आ जाए तो कैसे आप सोल्व करोगे? सम ऑफ nth नेचुरल नंबर मतलब अगर आपके पास टर्म ऐसे गिवन हो 1 + 2 + में 4 एंड सो ऑन, अगर इस टाइप में आपके पास गिवन है तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर देना, n ऑफ n + 1 में क्या हो जाएगा 2। क्लियर है तक? अगर आपके पास सीरीज में सम ऑफ nth नेचुरल नंबर अगर गिवन है तो आप निकाल देना n ऑफ n + में 1 में 2। अगर सम ऑफ इवन नंबर अगर आ जाए, मतलब सम ऑफ इवन नंबर अगर आ जाए तो आप उसमें कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे? n ऑफ n + 1, मतलब अगर ये आ जाए सीरीज 2 + 4 + 6 + में 8 एंड कहां तक चल जाए 100 तक। अभी क्वेश्चन एग्जांपल लेके चलोगे, एक एक पार्ट को समझाते हुए चलोगे, टेंशन ना लीजिए। अभी हम ओनली जनरली का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर अगर आ जाए तो n², मतलब इस टाइप में अगर आ जाए 1 + 3 + 5 + में 7
एंड सो ऑन, जैसे कि 11 तक अगर आ गया तो n स्क्वायर। सम ऑफ n स्क्वायर नंबर मतलब इसका क्या रहेगा, n जो इंपॉर्टेंट है, n ऑफ n प्लस 1 एंड 2 n प्लस में 1 अपॉन में क्या होता है 6। सम ऑफ nth क्यूबिक नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा, n ऑफ n प्लस में 1 बाय में 2 और पूरे क्या आ जाएगा स्क्वायर। दैट इज योर आंसर, सॉरी फॉर्मूला। कि जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया कि अगर नेचुरल नंबर सम ऑफ nth नेचुरल नंबर पूछ ले पेपर में तो n ऑफ n प्लस में 1/2 फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इवन नंबर पूछे तो n ऑफ n प्लस में 2 नहीं लगेगा, n ऑफ n प्लस 1। सम ऑफ ऑड नंबर n स्क्वायर n ऑफ n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय में क्या आएगा हमारे पास 6। सम ऑफ n क्यूबिक नेचुरल नंबर n ऑफ n प्लस में 1/2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब एक एक पार्ट को हम क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे, इनके एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और उनको सोल्व करते हुए चलते हैं। अगर सम ऑफ nth नेचुरल नंबर आ जाए और इसका एंडिंग पॉइंट में लिख लिया 50 तक, तो कैसे करोगे। अगर इस टाइप में सीरीज आ जाती है तो सिंपली आप ऐसे फॉर्मूला पुट कर देना n ऑफ n प्लस 1/2। n क्या आपके पास लास्ट टर्म क्या है 50 है, 50 मल्टीप्लाई 51 ऐड किया 51 अपॉन में 2 से 50 कैंसिल किया 25 को 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 में से 25 2 कैरी है 25 5 से कितना हो जाएगा 5 10 2 5 10 2 12, उसमें 1 ऐड 2 ऐड कर देना 1275। दैट इज योर आंसर। जितना भी आपके पास अगर सीरीज ऐसे गिवन है काउंटिंग में गिवन है, जैसे यहाँ पे 100 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 मल्टीप्लाई 100 में 1 ऐड किया 101 अपॉन कितना हो गया 50, मल्टीप्लाई करोगे 50 से 50 50 से 50। दैट इज योर आंसर। ये क्लियर, ओके। सम ऑफ nth नेचुरल नंबर अगर आ जाए तो आप ये फॉर्मूला इसमें पुट कर दें, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बट इन केस दैट सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर में अगर निकालना हो तो सबसे पहले n कैसे निकलेगा, n निकलेगा l/2 से। कैसे निकलेगा l/2 से। l क्या हमारे पास 100 है तो 100/2 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50 आ गई। फॉर्मूला क्या है n ऑफ n प्लस 1 मतलब 50 मल्टीप्लाई 50 में 1 ऐड किया 51 0 5 और 5 5 25, ये आंसर आ जाएगा। अगर इसी में ओड नंबर पूछे n स्क्वायर तो n इसमें कैसे निकलेगा l/2 प्लस में क्या हो गया 1 तो l कितना हमारे पास 11 में 1 ऐड किया 12/2 कितना आ गया हमारे पास 6 और 6 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 36। क्लियर यहाँ तक आएगा समझ में कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। सम ऑफ nth नेचुरल स्क्वायर नंबर अगर आ जाए तो मतलब ऐसे अगर आ जाए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर एंड ये कहां तक चल जाए आपका 100 का स्क्वायर तक चल जाए, तो इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। सिंपलीफाई आपने ऐसे ही सिंपली क्वेश्चन तो सिंपली आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सेम इनकी तरह सोल्व करते हुए चलना है। n की वैल्यू पुट करते जाओ और सोल्व करते जाओ। ध्यान रखना इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर में आपने कैसे इनको निकालना, n की वैल्यू l/2 और l/2 प्लस में 1। क्लियर हो गया यहाँ तक। जैसे क्यूबिक में आ जाए तो क्यूबिक की भी ये है, जैसे 1 क्यूब आ गया 2 क्यूब आ गया 3 क्यूब आ गया एंड सो ऑन कहां तक चली गई 50 क्यूब तक चली गई आपकी। तो सेम सॉरी 51 क्यूबिक है ना, हाँ ओड। अगर इस टाइप में आ जाए या इवन पे आ जाए तो भी आप ऐसे पुट करते हुए चलोगे कि n की वैल्यू निकाल के और देन सिंपली आप लोगों ने क्या करना है फॉर्मूले में पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना कि ऑप्शन क्या क्या गिवन है और ध्यान से साइन को ध्यान से रखना क्योंकि इनमें साइन का खेल बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, प्लस है तो प्लस का साइन, माइनस है तो माइनस का साइन, ध्यान से क्वेश्चन को रखना। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ nth नेचुरल नंबर अगर आ जाए तो किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इवन नेचुरल नंबर आ जाए तो कैसे, क्यूबिक का कैसा रहेगा और ऑड का कैसा रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा वो हमारा, भाई हमने कर ले 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फैक्टर का टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा और किसका हो गया हमारा, अभी हमने जस्ट कौन सा किया हमने सम ऑफ द नेचुरल नंबर वगैरह। अगर ऐसा आ जाए तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे आप सोल्व करते हुए चलोगे।
नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, अगर आपके पास आ जाए वी बोर्ड मास रूल, मतलब सिंप्लीफिकेशन के अंदर वी बोर्ड मास रूल। सबसे पहले आप बार ये वाला साइन अगर आ जाए तो इसको आप सोल्व करोगे। वी का मतलब जो विंकुलियम आप बोलते हो, मतलब बार जिसे बोलते हो। बी क्या होगा, फिर आपके पास ब्रैकेट कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ल ब्रैकेट, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ओ मतलब कि ऑफ मतलब कि का लिखा है हिंदी में, सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे। देन डिवीजन मेथड, डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, उसके बाद क्या करना है सब्सट्रैक्शन। क्वेश्चन ले लेते हैं कोई इजी सा क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए ताकि आप लोग इजीली समझ में आ जाए। क्वेश्चन देखिए, 3 डिवाइड का साइन, स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, 8 - 5, डिवाइड का साइन है, कर्ल ब्रैकेट, 4 - 2 प्लस 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 और इसके ऊपर बार और कर्ल ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आप स्टेटमेंट देखिए, चेक कर लीजिए। बार तो सबसे पहले हम बार को सोल्व करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट को भी यहाँ पे सोल्व कर लो, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। और लंबा खींचो तो लंबा खींच लो, शॉर्टकट ही बताऊंगी, ध्यान से देखना। 4 - 2 प्लस 2, इसको हमने डिवाइड किया, 4 को 8 से डिवाइड किया, कितना 4 2 जा 8। अब बात करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो जितने भी स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए, 8 में से 5 या 3, डिवाइड का साइन है, 2 प्लस 4 कर्ल ब्रैकेट ये आ गया, 3 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 3 डिवाइड 4 2 6, 3 डिवाइड 3 को 2 से हमने डिवाइड किया, कितना आ गया 2 आया हमारे पास। 3 डिवाइड 2 मतलब 3 बाई में 2, दैट इज योर आंसर। क्लियर होता है यहाँ तक, ये आंसर आ गया इसका। तो वी बोर्ड मास रूल के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हो चलना। देखो इसमें बड़े कंफ्यूजन रहेंगे, वैसे वी बोर्ड मास रूल को देखने में तो इजी लग रहा है, लेकिन इसमें ना बड़ी दिक्कत आएगी। इसमें 4 ऑप्शन गिवन रहेंगे, जब आप दो तो आप भी नेगेट कर दोगे इजीली। 2 ऑप्शन आपको ना ऐसे मिलेंगे कि अगर आप तरीके से मतलब कि स्टेप बाय स्टेप अगर करते जाओगे तो वो आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्टेप को मिस कर दिया, स्टेप बाय स्टेप नहीं करो, शॉर्टकट के चक्कर में जा रहे हो, तो उसका ऑप्शन फिर ये वाला आएगा। तो आप क्या करोगे, जो आपने शॉर्टकट किया है, जल्दी जल्दी जो किया है आपने, उस पे टिक लगाया होगे और जो क्या हो जाएगा पर रॉन्ग हो जाएगा। बोर्ड मास रूल से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका जो आंसर वो करेक्ट आएगा। तो ध्यान रखना, इसका बड़ा फंडा रहता है, बच्चे क्या करते हैं शॉर्टकट मार देते हैं कि कैसे करके सोल्व हो जाए। बट ध्यान रखना, जब भी आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका आंसर वो करेक्ट आएगा बिल्कुल। नहीं तो मेजॉरिटी 2 आंसर ऑप्शन मतलब 2 ऑप्शन आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसे मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये भी आंसर हो सकता है इसका और ये भी आंसर हो सकता है। तो ध्यान रखना है बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप जो जो आपको मैंने बताया सबसे पहले आप किस किस को सोल्व करते हुए चलोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे जिनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पेपर में एस टाइप के पेपर में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इसके रिगार्डिंग। अगर आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, ए फिर अगेन रूट ए फिर अगेन रूट ए और ये चला जाएगा इंफिनिटी तक, ठीक है, देन फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद क्या, अगर रूट में पूछा जाए आपसे ए प्लस फिर अगेन ए फिर इसमें रूट ए और फिर अगेन अगर रूट ए पूछ लिया जाए और कहां तक जा रहे हैं, ये भी इंफिनिटी तक। थर्ड में क्या हो आपके पास, अगर a माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए और ये भी कहां तक जा रहा है इंफिनिटी तक। फोर्थ पार्ट रूट ए एंड रूट ए अगर ये आ जाए, ऐसे पेपर में इस टाइप क्वेश्चन आता था। अगर मल्टीपल का साइन है और इनफिनिटी तक जा रहा है तो उसमें क्या लगा दोगे आप, डायरेक्ट आंसर लिख देना ए। मतलब अगर क्वेश्चन में यहां पे आ जाए 8 रूट
√8 और इनफिनिटी तक वैल्यू, तो डायरेक्ट आंसर लिख देना, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपके पास प्लस का साइन है तो जो ये वाला जो फैक्टर है इसके फैक्टर बना लेना, एक तो बनेगा x और एक क्या बनेगा x+1। तो प्लस वाले साइन में ध्यान रखना आप x+1 मतलब लार्जेस्ट जो नंबर है वो उसको चूज करोगे, वही क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 72 प्लस 72 प्लस रूट में फिर 72 और इनफिनिटी तक जा रही वैल्यू, तो 72 के फैक्टर क्या बन गया 8 और 9, बीच में साइन किसका प्लस का, तो प्लस का, तो लार्जेस्ट जो नंबर है वही उसका आंसर हो जाएगा 9। माइनस अगर आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने माइनस लगा लिया, प्लस की जगह क्या लगा लिया माइनस, तो माइनस में क्या रहेगा जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है मतलब जो 8 है वो आ जाएगा इसका आंसर। ध्यान से देखना मैंने क्या बोला है, अगर प्लस आ जाए स्क्वायर रूट ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो जो लार्जेस्ट नंबर है वही उसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। सब्सट्रैक्शन क्या रहेगा, जो छोटा नंबर रहेगा वो उसका आंसर आ जाएगा। अगर इनफिनिटी तक वैल्यू नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कि n टाइम्स तक वैल्यू जा रही है, क्या हो जाएगा, तो 5 डॉट में 2 की पावर 7 और ये कितना हो गया हमारे पास 8, तो ये आ गया 8। देखो ये a जो है ना ये इनके बीच में यहाँ पे मल्टीपल में है, ये इसके ऊपर पावर में जाएंगे सारे, जैसे ये लिखा जाएगा 2 की पावर 3 माइनस में कितना हो गया 1 अपॉन में 2 की पावर 3, तो 5 डॉट में कितना हो गया हमारे पास 7, तो जैसे कि 2 की पावर कितना हो गया हमारे पास 8, 8 में से 1 गया 7 और रह रहा, एक मिनट रुको भाई दोबारा बता देते हो, एक मिनट रुको, सॉरी 5 डॉट में 2 की पावर n, तो मतलब क्या होगा 2 की पावर n, n कितना हो गया 3 माइनस में कितना हो गया 1 अपॉन में 2 की पावर 3, तो 5 डॉट में ये 2 की पावर 3 8, 8 में से 1 ये कितना हो गया 7 और अपॉन में 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, तो ये आ गया इसका आंसर 5 7 बाई 8। और क्वेश्चन करा देते कोई लिस्ट, देखो 2 √2 अगर ये आ गया ठीक है, इनफिनिटी तक वैल्यू नहीं है तो क्या हो गया 2 की पावर 2 हो गया a, तो क्या हो गया 2, उसके बाद फॉर्मूला क्या लगता है 2n, n कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ 4 माइनस में कितना हो गया 1, 2 की पावर n तो कितना हो गया 4, सिंपलीफाई करोगे 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो कितना हो गया 16, 16 में से 1 क्या 15 और ये कितना हो गया हमारे पास 16, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 2 रेज़ की पावर 15 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 17 आ जाएगा, सॉरी 16 आ जाएगा। ओके क्लियर यहाँ तक? जैसे और क्वेश्चन कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, अगर 6 आ जाए तो कैसे करोगे 6 2 की पावर n, तो 2 की पावर n कितना 3 माइनस में 1 अपॉन 2 की पावर कितना हो गया 3, 6 8 8 में से 1 गया 7 बाय में कितना आ जाएगा 8, दैट इज योर आंसर। क्लियर यहाँ तक? आई होप ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आज सारे सिंप्लीफिकेशन जितने भी आपके वो मैंने सारे सोल्व करा रही हूँ ताकि आप लोगों की जो ये सीरीज है ये कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद मैं जो ऑनलाइन मोड पे आपके PYQ क्वेश्चन उनको स्टार्ट करा सकूँ। कंटिन्यूड फ्रैक्शन आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर सेकंड के अंदर। कंटिन्यूड फ्रैक्शन मतलब अगर आपके पास आ जाए कि 1 बाय में 1 प्लस 1 बाय में 2 प्लस 1 बाय 3 और 1 प्लस में 1 बाय में 4, अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करोगे स्टेप बाय स्टेप नीचे स्टार्ट करो, 1 प्लस में 1 बाय में 2 प्लस 1 बाय में 3, इसको हमने सोल्व किया 4 ऐसे हमारा 4 1 जब 4 तो कितना आ गया 5 बाय 4 हो गया 5 बाय 4। ओके 1 बाय में 1 प्लस में 1 2 प्लस में 1 बाय 3 है, जब इसको सोल्व करोगे एलसीएम ले 3 2 जा 6 6 में 1 ऐड किया 7 बाय 3 अपॉन में 5 बाय 4। ओके 1 बाय में 1 प्लस में ये जो 4 है 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 4 जा 28 और 3 5 जा 15, ये 15 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस में 1 बाय 28 है, ध्यान रखना 1 बाय में 28 अपॉन में क्या है 15 है। जब भी आपके पास तीन टर्म ऐसे गिवन है तो ये इसके साथ क्या हो जाती है मल्टीपल, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है तो 1 इसके साथ हो गया ये इसके साथ हो गया, तो 28 मल्टीपल क्या हो गया 15, देन उसके बाद फिर ऐसे लेना वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है
क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन में भी इस टाइप क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। तो मैं चेक कर लेती हूँ कि इसमें अब कोई और टॉपिक रह तो नहीं गया। उसके बाद आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और असेंडिंग और डिसेंडिंग के क्वेश्चन मैंने लास्ट जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी मैराथन की उसमें मैंने बताए थे, फिर भी मैं रिपीट करा देती हूँ आपको। अगर डेनोमिनेटर आपके पास अगर फ्रैक्शन में गिवन है और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अगर बताना है, तो सबसे पहले ये चेक करना उनके डिफरेंस को। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4/5, 7/8, 11/12, 13/14, अगर इस टाइप से आ जाए तो अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सेम है तो आप चूज करना कि जो न्यूमरेटर में आपका लार्जेस्ट नंबर है, न्यूमरेटर में जो आपका लार्जेस्ट नंबर है वही क्या हो जाएगा, आपका बड़ा नंबर होगा। अगर आपके पास ये सीरीज गिवन है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर अगर फ्रैक्शन में गिवन है, पूछे कि लार्जेस्ट नंबर बताइए इसमें, अगर इन दोनों के बीच में सारे नंबर के बीच में अगर डिफरेंस इनका इक्वल है, मतलब यहाँ पे 1 आया, 8 और 7 में डिफरेंस 1 है, 12 और 11 में 1 है, 14 और 13 में 1 है, देन उसके बाद ये देखना कि न्यूमरेटर के अंदर कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। जो नंबर आपका लार्जेस्ट रहेगा वही लार्जेस्ट नंबर रहेगा, वो बड़ा रहेगा, तो दैट इज द लार्जेस्ट नंबर। अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा आपका। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है, मतलब इनके बीच में अगर गैप इक्वल नहीं है, तो डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकालने के बाद जो आपकी वैल्यू रहेगी उसको ऊपर वाले से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो मान आपका बड़ा रहेगा, जो वैल्यू बड़ी आएगी, दैट इज लार्जेस्ट नंबर। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे 2/3 एंड 5/6, 7/9 एंड 13/16, मैंने ये ले लिया। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस देखो, 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है 3 आ रहा है। अभी मैंने बोला अगर डिफरेंस इनका इक्वल आता है, डिफरेंस अगर इक्वल है, देन न्यूमरेटर में देखो आपका लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर जो रहेगा वही क्या होगा आपके, अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो लार्जेस्ट रहेगा, स्मॉलेस्ट जो पूछा है, जो स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा न्यूमरेटर के अंदर वही स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा। बट इन केस दैट अगर आपके जो गैप है वो इक्वल ना हो, तो इक्वल नहीं होने पर जो आपका गैप है ये वाला जो है, इसको आप ऊपर वाले नंबर से क्या करते हो, डिवाइड कर देना। जैसे 1 को डिवाइड किया 2, 5, इसको डिवाइड करें 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, इससे डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, ये आ गया। देन उसके बाद अगर लार्जेस्ट नंबर पूछे तो 4.3 मतलब ये लार्जेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट पूछे तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है। सीरीज में पूछे कि असेंडिंग ऑर्डर बताइए तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो 2, तो 2/3, 3/0.5 है तो मतलब 7/9, फिर 13/16 और देन क्या रहेगा हमारा 5/6, ये आ जाएगा हमारे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग क्वेश्चन हो गया हमारा। क्लियर है यहाँ तक? अब बचता हमारा जो टॉपिक है वो बच गया स्क्वायर रूट का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक बच गया हमारे क्यूब एंड क्यूब रूट। ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट एंड क्यूब एंड द क्यूब रूट। आज जो टॉपिक करवाया है वो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, 2-3 मार्क्स का बिल्कुल आएगा इनमें से। एक तो होगा आपका बोर्ड मास रूल, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। कभी कभी आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग हर बार पूछे जाते हैं, कभी कभार आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जो फर्स्ट टॉपिक जो हमने किया था कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर या फैक्टर, उनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 2-3 मार्क्स आज आपके पक्के हो चुके हैं। तो होप सो आप सभी को क्लास अच्छी लगी है। क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा, स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट, क्यूब एंड द क्यूब रूट, जिसमें आपको बिल्कुल ट्रिक बताई जाएगी।